अगर आपको प्रकृति का सौंदर्य देखना है या उसके बारे में समझना है तो आप बहते हुए झरने को देख लीजिए। यह झरने इतने सुंदर होते हैं, इसीलिए अपनी सुंदरता के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोग जब बहुत तेज़ गर्मी होती है और उनसे बचने के लिए अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर झरनों की तलाश करते हैं और उन झरनों वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर पर्यटन स्थल को अधिक संख्या में लोग आते हैं। वहाँ जाकर वह बहुत ही प्रसन्नता सुख का अनुभव करते हैं। सभी झरने अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। क्या होता है झरना? पर्वतों से निकलने वाली नदियां जब बारिश के पानी से उनका बहाव और भी तेज हो जाता है, इससे वह बहती हुई मिट्टी का अपरदन करती हुई कभी कभी चट्टानों से टकरा जाती है। चट्टानें इतनी मजबूत होती है कि नदियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जब चट्टानों पर नदियों का पानी गिरकर अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पर्वत के दोनों तरफ बहने लग जाता है और वह नीचे की तरफ जाता है, उससे ही झरने बन जाते हैं। उसी को झरना कहा जाता है। कई झरने तो बड़े बड़े बर्फ के पर्वतों के जल से भी बनते हैं। झरने का जन्म या उत्पत्ति नदियों के जल के द्वारा हुई है। इसके अलावा बर्फ के बड़े बड़े चट्टानों के जल से पिघलने से भी झरनों का जन्म हुआ है। झरने पर्वतों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनते हैं। पूरे देश और दुनिया में बहुत प्रकार के झरने पाए जाते हैं। कुछ झरने गर्म पानी के भी होते हैं, कुछ ठंडे पानी के भी होते हैं। भारत के प्रमुख झरनों के बारे में। हमारा देश प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है। यहाँ पर आप प्रकृति के रूप का अच्छा नज़ारा देखना है तो आप बहते हुए झरनों को देख लीजिए। झरना वह जगह होती है जहाँ पर पानी की एक एक बूंद खड़ी श्रृंखला में बहती है। हमारे देश में झरनों की बहुत बड़ी संख्या है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख झरनों के बारे में। दूधसागर झरना। दूधसागर झरना गोवा और कर्नाटक की सीमा के पास बहता है। यह भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा झरना है। इसका नाम दुग्ध सागर इसीलिए रखा है क्योंकि इसके बहते हुए पानी को देखने पर ऐसा ही लगता है जैसे दूध की धार बह रही है, क्योंकि यह बहुत सफ़ेद होता है। यह झरना गोवा के पणजी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दूधसागर झरना सबसे ऊंचे झरनों की सूची में भारत में 5वें नंबर पर और विश्व के 227वें नंबर पर आता है। यहाँ पर देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी बहुत अधिक संख्या में आते हैं। जोग झरना। यह झरना कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य का यह प्रमुख जोगफॉल झरना कहलाता है। यह कर्नाटक राज्य का गौरव ही नहीं बल्कि हमारे भारत का भी गौरव है और सबसे शानदार झरनों में से एक है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर रहने वाला झरना है। यह झरना 4 छोटे छोटे झरनों को मिलकर बना है जिनका नाम है राजा रॉकेट, रोर और दामबलांचे। इन्हीं के द्वारा यह जो झरना बना हुआ है। चित्रकूट झरना। चित्रकूट झरना अमेरिका के लिए आगरा झरने की तरह दिखता है। उसी की तरह बहुत विशाल और आकर्षित है। चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ राज्य के जबलपुर शहर के इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है। भारत का चौथा सबसे बड़ा झरना है। यहाँ पर लगातार बड़े पैमाने पर पानी गिरता है। इस झरने के पानी से चारों तरफ से वन हरे भरे रहते हैं। यह जानना भी पर्यटकों को अधिक मोहने वाला है। चचाई झरना। चचाई झरना मध्य प्रदेश के रीवा में है। यहाँ बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है और यह चित्रकूट की पहाड़ियों पर बसे होने के कारण तथा पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बहुत प्रसिद्ध है। नूरानाग झरना। नूरनाग झरना बहुत ही सुंदर झरना है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना प्रसिद्ध सेला दर्रे से निकलता है और यह झरना चट्टान इलाकों में से निकलने के बाद तवांग नदी में मिल जाता है। झरनों की प्राकृतिक सुंदरता। भारत के सभी झरने प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है तथा इन सभी झरनों का अपना अलग ही महत्व है। झरने का जल जब सागर में पहुंचता है उससे पहले यह लोगों की बहुत भलाई के काम भी करता है। झरने के पानी से जल स्रोतों के माध्यम से अन्य कार्यों में भी झरने के जल का उपयोग होता है। लोग पर्यटन के लिए ऐसे घूमने वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर जाकर उनको मानसिक शारीरिक सुख का अनुभव होता है। झरनों में लोग मनोरंजन आकर्षण और हमारे देश में कुछ झरने तो हमारी धार्मिक नदियों के उद्गम स्थान भी होते हैं। कुछ झरने बहुत खतरनाक होते हैं। वो ऐसी पहाड़ियों पर होते हैं जहाँ पर किसी का भी आना जाना संभव नहीं हो पाता है। घर में हमेशा एक मानसिक सुख का अनुभव करवाते हैं। व्यक्ति ऐसी जगह पर घूमने के लिए अगर जाता है तो अपने आप के लिए बहुत अच्छा अनुभव कराता है। पर्यटन के लिए झरने। हमारे देश में बहुत से ऐसे झरने हैं जिनमें लोग गर्मियों में अपने मनोरंजन तथा गर्मी के बचाव के लिए वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कुछ जगह पर बहुत छोटे झरने और पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग अधिक संख्या में जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में कई बहुत अच्छे झरने हैं जहाँ पर लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जाते हैं क्योंकि बहते हुए झरने का ठंडा ठंडा पानी, उसमें खेलना कूदना मस्ती करना सभी को बहुत पसंद आता है। इसीलिए पर्यटन की दृष्टि से झरने बहुत अधिक प्रसिद्ध है। झरने हमारी प्रकृति की वह देन है जहाँ पर जाकर सभी बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तथा लोगों को मनोरंजन के लिए भी वहाँ पर बार बार जाना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा सभी बहते हुए झरने सभी
मनुष्य के जीवन में एक संदेश देते हैं कि इंसान को भी इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं पर भी नहीं रुकना चाहिए। झरनों का जल तथा झरनों की आवाज़ मन को बहुत शांति का अनुभव करवाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।